राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा। 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 श्री राधा वल्लभ लाल
सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर। नाम श्री चरणों का आश्रय बस पूर्णता। आराध्य देव के चरणों का अनन्य दृढ़ आश्रय और उनका नाम जिह्वा पे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। समस्त साधनों का फल है मन का शांत, चंचलता रहित, कामना रहित, स्पृहा रहित एकमात्र प्रभु में स्थित हो जाना। मन भगवत स्वरूप है। विषयों के संसर्ग से ये मलिन हो गया है, इसलिए इसमें दुष्टता स्वभाव में प्रकट हो गई। इसी को मिटाने के लिए उपासना है। अगर उपास्य देव में मन की स्थिति टिकती नहीं है, उनका चिंतन बनता नहीं है, तो हमें परेशान नहीं होना, क्योंकि बहुत काल से ये द्वैत में ही भटक रहा है। देह तीनों और त्रिलोक की रचना, भीतर से बाहर से सब त्रिगुणात्मिका माया का ये आकर्षण है। स्वभाव सूक्ष्म शरीर, स्थूल देह, प्रगट में यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक, तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक, सब ये त्रिगुणात्मिका माया का प्रभाव, माया का जाल है। ये मन पांच ज्ञान इंद्रियों के साथ इसी में बहुत काल से भटक रहा है। कितने युग बीत गए, कितने कल्प व्यतीत हो गए, ऐसा निर्णय नहीं किया जा सकता। इतना पुराना अभ्यासी विषय सेवन करने वाला मन इंद्रियों के सहित जो भोगों में सुख मानकर स्थित है, उसको 24 घंटे में यदि 5 मिनट भी हम प्रभु का नाम जप करा पाए, चिंतन करा पाए, तो बहुत बड़ी उपलब्धि की तरफ हम जा रहे हैं। निराश, हताश, उदास, ये वही होता है जिसको सत्संग नहीं मिलता और भगवत चरणों का आश्रय नहीं है। आश्रित कभी निराश, उदास, हताश, शोकित ये नहीं होता। फिर आप सब बड़े कृपा पात्र हैं, ऐसे चरणों का आश्रय लिया है। बड़ी से बड़ी गलती हो जाने पर जिस दरबार में गलती मानी ही नहीं जाती, हम उनके चरणों के आश्रित हैं। नेक हो न रिस्क कहूं, भूली हो न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हास्य है। ऐसा हमारा आराध्य देव का स्वभाव है। इनके चरणारविंद का आश्रय लिया है तो समझो, इनके चरणारविंद का सुख न वेदों में है, न विस्तृत रूप से पुराणों में है, न योगींद्रों मुनींद्रों के हृदय में है। योगींद्र मुनींद्रों के लिए दुर्लभ तो लालजू के ही चरणारविंद हैं। योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपी। फिर हमारी महारानी श्री किशोरी जी के चरणारविंद श्रीपाद कहते हैं, राधा पदारविंदा
नंदम वृंदावनम हरेर्हृदपि पूर्वत्र शैव धत्रे परत्र हरिणाप्यते बलाधृतियत। ये गोरे चरणारविंद महारानी जी के वृंदावन बहुत गुप्त रूप से रखता है। बिना वृंदावन रज का सेवन किए और रसिकों का संग किए इन चरणों का परिचय नहीं मिलता है। यद वृंदावन मात्र गोचर महो, सब जगह अगोचर, अगर गोचर है नेत्रों से श्री चरणों की शोभा का पान करने का सौभाग्य मिल सकता है तो यद वृंदावन मात्र गोचरम हो। यन्न श्रुतिकम शिरो, जो वेदों का शिरोभाग उपनिषद है वहां भी राधा चरणारविंद की प्रेम सुधा का पान करने का सौभाग्य नहीं है। अलक्ष्यम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यतितराम रसाम्भोधे सारम किमपि सुकुमारम विजय। स्वामी जी के चरणारविंद अलक्ष्यम, ये अलक्ष्य है, वेदों के परे की बात। वेद तो लालजू की नेति नेति कहते हैं। अहो भाग्य जिनको वृंदावन के किसी न किसी रसिक का संग मिला, रजरानी की कृपा हुई तो राधा राधा सुनने को और कहने का सौभाग्य मिला। और धन्याति धन्य वो हैं, धन्य 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 तेगी जी इनके उपास्य है, जिसके हृदय में राधा चरणारविंद की अनन्यता आ गई है। अब कोई परवाह नहीं, स्वर्ग मिले नरक मिले मोक्ष मिले परम पद में, इसकी कोई चाह नहीं, कोई परवाह नहीं। राधा राधा राधा। कैसे हैं हमारी प्यारी जू के चरणारविंद? कह रहे हैं वृंदावन बहुत गुप्त रूप से अपने में रखता है। इसका आनंद वृंदावन के हाथ में है। राधा चरणारविंद का आनंद प्रेम सुख ये वृंदावन के हाथ में है, और या तो फिर लालजू के हाथ में है। वर्णन कर रहे राधा पादारविंदा नंदम, राधा पादारविंद का आनंद बोले वृंदावनम, ये वृंदावन ही केवल स्वाद लेता है। और किसी पर धाम की जब कृपा होती है या धामवासी की कृपा होती है तब वो राधा राधा राधा। और हरेर हृदयपि, या फिर जो हरि हैं श्री कृष्ण हैं वो अपने हृदय में गुप्त रखते हैं। वृंदावन अपने हृदय में, ये भूमि उसका हृदय है, या लाल जो अपने हृदय में, पर अंतर है। वृंदावन में स्वयं स्वामिनी जो श्री चरण पधराती हैं और लाल जो निवेदन करके अपने हृदय में हृदयर्पितम मधुपते स्मरताप, ऐसे चरणों का आश्रय मिला है। जीत गए हम, जीत गए। अब माया अपने सहायकों के साथ केवल देखती रहे, बल विक्रम प्रयोग नहीं कर सकती, क्योंकि स्वामिनी जी के शरणागत पर माया का किंचन मात्र प्रभाव नहीं। अगर वास्तविक राधा चरणारविंद की शरणागति हो गई तो श्रीपाद कहते हैं भगवान की मोहिनी अवतार की भी ताकत नहीं कि उस उपासक की चित्त वृत्ति को घसीट सके। और तो सब मायाकृत, जो स्वयं मायापति रूप धारण किए, विश्व में कोई ऐसा नहीं जो मोहित ना हो जाए। तो कह रहे जिनके हृदय में श्री राधा चरणारविंद का आश्रय प्रकाश हो चुका है, भगवान की मोहिनी अवतार की भी ताकत नहीं कि उनकी चित्त वृत्ति का अपहरण कर ले। शरणागति बहुत जोर का साधन है, पर शरणागति का जो रहस्य है
वो जल्दी ना तो सुनने को मिलता है और न समझ में आता है, क्योंकि प्रायः बहिर्मुख वृत्ति बनी रहती। ये अंतर्मुखता की बात, ये हृदय की बात है। कोई साधन बल काम नहीं करता, कृपा कृपा काम करती है। हमारा आपका जन्म न जाने कितनी बार मानव देह प्राप्त करके व्यतीत हो गया, अब व्यर्थ ना जाने दो। अस्तित्व मत रखो कि भोग सामग्री पद प्रतिष्ठा का। मान लो ये सब स्वाप्निक है, मान लो। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ फेंक देना है, नहीं, केवल मानना है। जैसे चल रहे हो, गृहस्थी में हो, विरक्ति, जैसे जो साधन करो, महत्व बुद्धि प्रभु में रख लो। ये जन्म व्यर्थ नहीं जाएगा, तो बाद में पता चलेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। अगर इस जन्म में भजन नहीं बना, भगवत प्राप्ति का संयोग नहीं बना, तो बहुत पछताना पड़ेगा। भगवत प्राप्ति बिल्कुल निश्चित है हमारी। तो आप कह रहे हो अपनी नहीं, हम सबकी। अरे हम धाम में बैठे हैं जिसके लिए याचना की जाती है, किशोरी मोहि अपनी कर लीजिए। तो अपनेपन का तू फल क्या चाहता है? मानो स्वामिनी जी ने पूछा कि तुम मेरी होना चाहते हो तो क्या इसका फल चाहते हो? ले और दिए कछु भावत नाही, श्री वृंदावन रज दी। उस रज को जिससे बड़े बड़े महापुरुषों ने याचना की है, तुम्हें अहेतु की कृपालु लाडली ने कृपा करके दे दिया है। तुम्हें अपने कल्याण में अब क्या संशय है? बस थोड़ी सावधानी रख लो, नहीं तो ये जन्म व्यर्थ चला जाएगा। सूरदास जी कह रहे हैं, जन्म तो बादी ही गयो शिराई, हरि सुमिरन नहीं गुरु की सेवा, मधुबन बस्यो न जाई, जन्म तो बादी ही गयो सिराई। तेरा जन्म व्यर्थ चला गया। देखो, कोई 40 वर्ष का, 50 वर्ष का, 60 वर्ष का, पर वही शरीर का दुलार, वही भोगों की चाह, वही नवीन नवीन इंद्रियों की विलासता की पूर्ति के लिए प्रयास। ये पहले जन्म में नहीं कर रहे हो, अरबों असंख्यों जन्म हो गए यही करते। अब इस जन्म को व्यर्थ मत करो, बहुत बहुत पछताओगे। जहां ये शरीर छूटा तो अवसर मिला था कर्म बंधनों को नष्ट करने का, तुमने व्यर्थ में और बोझा बढ़ा लिया। आए थे कर्म बंधन काटने और कर्मों के और जाल बांध लिए अपने ऊपर। व्यर्थ में जीवन, जिसके मुख में नाम नहीं, हृदय में हरि आश्रय नहीं, कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, व्यर्थ जीवन जा रहा है। अंत परिणाम उसका पता चलेगा जब, तब वो पछताएगा कि जिस लिए हम आए थे वो तो किया ही नहीं। क्या करना है? हरि सुमिरन। ये कैसे बनेगा? गुरु सेवा। स्पष्ट वर्णन। हरि सुमिरन नहीं गुरु की सेवा, मधुबन बस्यो न जाए। ये ब्रज 84 कोश को अगर बाहर शास्त्रों में पुकारा जाता तो माथुर मंडल कहा जाता है। तुम ब्रज में वास नहीं किए, वृंदावन वास नहीं किए, आकर हरि सुमिरन नहीं किया, गुरु चरणों का आश्रय नहीं लिया, उनकी आज्ञा पे नहीं चले, तो जन्म तो बाद ही बीत गयो। तुम्हारा जन्म बीत गया, व्यर्थ गया। शिराई का मतलब खत्म हो गया। तुमने अपने जीवन को खत्म कर दिया। बड़ा दुख होता है जो भगवत विमुख, जब कल एक नवीन किशोर अवस्था का बालक अपने आचरणों के कारण ऐसी परिस्थिति में पहुंच गया
बार बार जैसे एक पागल की चेष्टा, बस वही चेष्टा, सब कुछ नष्ट हो गया है, शून्य जीवन एकदम। बोलो, ये नवीन अवस्था यदि सही संयम सिखाया जाता, सही मार्ग मिलता, तो हमारे देश की सेवा, समाज की सेवा, भगवान की सेवा, उज्जवल भविष्य बड़ा। इसीलिए कहते हैं इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो, आगे कोई सलाहकार नहीं मिलेगा, सतमार्ग बताने वाला। अब की बार मनुष्य देह धरी, कियो न कछु उपाय, भटकत फिरत श्वान की नाई, ने कुजूठ के चाई, जन्म तो बाद ही गयो शिराई, जन्म तो बाद ही गयो शिराई। प्यारे, अब की बार तुम्हें पुनः भगवान ने मनुष्य देह दिया है, अब ये उपाय तो कर लो कि अगर चूक हो जाए तो मनुष्य शरीर मिले और फिर भजन करो। वैसे तो जितनी श्वासें हैं उतने में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, बस हर श्वास में तुम राधा राधा राधा, ये बात वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं। विश्वास करो, इस बात का विश्वास करो कि भगवान का एक परम सिद्ध सिद्धांत है, वो अपने भक्तों के कभी वचन मिथ्या नहीं होने देते। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं, ये बात मान लो। जितनी श्वासें हैं उतने में ही तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पीछे की चिंता छोड़ दो, वर्तमान में राधा राधा बोलो, अवसर मिला है। अब की बार मनुष्य देह धरी, कुछ तो उपाय कर लो अपने कल्याण का, लेकिन कोई उपाय नहीं कर रहे। भटकत फिरत श्वान की नाई, महापुरुषों के वचन है। जैसे कुत्ता जूठी पतले चाटने में एक दूसरे को गुस्सा दिखाता हुआ अपना अधिकार करता है, ऐसे ही तुम, ये शरीर क्या है, केवल चमड़ी ऊपर से चमक रही इसलिए सुंदरता दिखाई दे रही, सब असुंदर ही असुंदर है, इसमें कुछ सुंदर नहीं। सुंदर तब है जब सुंदरता की सीमा का आश्रय लेकर नाम जप कर रहे हो, तो दर्शनीय हो, बंदनीय हो, और इतने पावन तुम्हारे शरीर के अंग हो गए। तीर्थी कुर्वंत तीर्थानि, भगवान का भक्त जहां चरण धर देता है तीर्थों में, तो तीर्थों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर नाम जप नहीं, भजन नहीं, तो तुम्हारा जीवन किस काम का। अरे इस मनुष्य शरीर में कबहू न रिझे लाल गिरिधरन, बिमल बिमल जस गाई, प्रेम सहित पग बांधी घुंघरू, सक्यो न अंग न चाई। बढ़िया अवसर मिला है। अरे कभी तो विचार करो कि जब शरीर छूटेगा तो क्या साथ जाएगा। इसलिए सूरदास जी कह रहे हैं, लाल गिरधरन, गिरिराज धरन प्रभु श्री कृष्ण चंद जो, इनको कभी भजा, कभी इनको दुलार किया। अरे देखो, इस तनों में जहर लगाकर मारने गई तो यशोदा मैया को जो पद मिलना वो मिला पूतना को, और तुम प्यार से अगर कहीं दुग्ध भोग लगा दो, प्यार से कहीं इनको एक पुष्प भी चढ़ा दो, तो ये कितने कृपालु हैं। कभी तुम इनको रिझाने की चेष्टा की, लाल गिरधरन को, कभी इनके विमल जस गाए, कभी श्रवणेन्द्री समर्पित की इनकी कथा सुनने में, इनके नाम कीर्तन में। कभी ऐसा हुआ कि अपने चरणों में घुंघरू बांध करके इनके सामने अश्रु प्रवाह करते हुए, अंग प्रत्यंग से हाव भाव दर्शाते हुए नाचे कभी इनके सामने। सूरदास, ये भक्ति के 64 अंगों में एक अंग है नृत्य।
नृत्य करना। आराध्य देव के सामने लाज आती है प्रभु के सामने नाचने में, और संसार के सामने नाचने में नहीं आती। नाचना चाहिए, लोक दिखावे के लिए नहीं, लोक रिझावे के लिए नहीं, अपने आराध्य देव के लिए। प्रेम सहित पग बांध घूंघरू, सक्यो न अंग न जाए। श्री भागवत सुनी नहीं श्रवणनी, ने कहूं रुचि उपजाई। आनि भक्ति करी हरि भक्तन के, कबहू न धोए पाई। जन्म तो बादि गयो शिराय। कभी एकाग्र होकर रुचिपूर्वक भगवत चर्चा सुनी। रुचि तो भोगों की बात सुनने में है। अगर कथा में भगवत कृपा से आ गए तो नींद आ जाएगी, या क्या कह रहे हैं पकड़ ही नहीं पाएंगे। बड़े भाग्यशाली हैं। जैसे स्वाति के बूंद को पपीहा पीता है, ऐसे एक एक शब्द अपनी श्रवणेंद्री से एकाग्रता पूर्वक पान करता है। हृदय में भाव भरकर कभी भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों को पखारा, चरण धोए। कभी चरणामृत प्रिया जो तुम्हारे जीवन को परम पावन कर दे, नहीं तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। अब मेरी प्रार्थना मान लो सूरदास। ये बड़े बड़े संत महात्मा क्यों लोक उपदेश करते हैं? जैसे अपने बेटे से मोही पुरुष को प्रेम होता है, ऐसे जो भगवत प्रेमी महात्मा होते पूरा विश्व उनका अपना होता है, पूरा विश्व अपना होता है। कि तुम इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए मानव देह प्राप्ति किया, कहां नीचे गिरे जा रहे हो? अब हो कहा करो करुणा में, की जय कौन उपाई। भव अम्भोदी नाम निज नौका, सूर ही लेऊ चढ़ाई। अगर कान में शब्द पढ़ रहे हैं तो तुम जीवित हो, तो जितनी श्वासें अभी काम बना लो। हमारे प्रभु बड़े करुणामय हैं। अन्य उपायों अन्य साधनों की तरफ मत भागो। इस भव समुद्र की, भव रोग की एकमात्र औषधि नाम, एकमात्र पार करने में समर्थ नौका नाम। ये सब शास्त्रों का सार नाम। अब तो इस नाम नौका पे चढ़ जाओ ना, अर्थात जिह्वा से नाम जपने का स्वभाव बना लो। पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो, और उस आखिरी श्वास में राधा तो लाडली लाल की प्राप्ति निश्चित। इसलिए हृदय में ये बात समझ लो कि तुम्हारी कोई दुख भरी बात सुनने वाला भी नहीं, दूर करने की तो बात जाने दो। जिन लोगों को ऐसा भ्रम है कि कोई चमत्कार प्रकट करके हमारे दुख दूर कर देगा, हम प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसा मत सोचिएगा। किसी की सामर्थ्य नहीं है। अगर है तो हरिनाम में है, और वो तुम्हें जपना होगा। तुम्हें जब तक तुम्हारी जिह्वा राधा राधा राधा, कृष्ण 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 या राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, आप निरंतर नहीं जपोगे, तब तक कि दुख की फांसी किसी का आशीर्वाद नहीं काट पाएगा। इस बात को तार्किक लोग भले न समझें, लेकिन श्रद्धालु लोग बात को समझें। कितना भी भारी दुख हो, ये नाम तुम्हें सहने की सामर्थ्य देगा, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रकाशित करेगा। वो मार्ग दिखाई देगा जहां अभी भोग लो पूर्व प्रारब्ध, आगे कभी तुम्हें दुख नहीं मिलेगा। परम सुख, परम शांत, और वर्तमान में भी तुम परास्त नहीं होगे। ये सिर्फ नाम में सामर्थ्य है। तुम्हारी वृत्ति विषयों में लगी है, और तुम सोचो कि मैं किसी के पास जाकर धन आदि या भोग सामग्री अर्पित करके ऐसा आशीर्वाद प्राप्त कर ले कि हमें दुख ना हो,
कदापि कदापि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान के अवतार स्वयं दत्तात्रेय अवधूत शिरोमणि, इनका संग किया है वंशी शास्त्रावाऊ अर्जुन ने, बड़ी सिद्धियां प्राप्त की, पर उद्दंडता नहीं गई, भजन नहीं स्वीकार किया तो उद्दंडता नहीं गई, और एक महान ब्रह्म ऋषि का भारी अपराध कर बैठे जमदग्नि जी का, उनके पुत्र भगवान परशुराम ने पूरे वंश का विनाश कर दिया। क्या हुआ? अगर आप साधु समागम कर रहे हैं तो मनन करके नाम जपना शुरू कर दो। किसी का आशीर्वाद, वो समर्थ थे, आशीर्वाद मिला उसको, सिद्धियां मिली, बल मिला, 1000 भुजाओं से युक्त महाबली, 80,000 वर्ष तक जवान रहकर विषयों का क्या मिला, क्या परिणाम क्या मिला? भजन नहीं किया। अगर भजन किया होता तो ऐसे महात्मा का इस तरह से अपमान नहीं करता, और उसी का फल हुआ कि कोई कुल में पिंडदान करने वाला नहीं बचा, भगवान परशुराम जी के फरसे से विनाश हो गया। क्या समझते हो तुम करो गंदे आचरण, किसी का आशीर्वाद तुम्हें बचा लेगा? नहीं भाई, हृदय में ही भगवान तुम्हारे बैठे हैं, इनसे बड़ा कौन होगा सृष्टि में? वो भी शांत बैठे तुम्हारे आचरणों को देख रहे हैं। जिस दिन तुम सदाचरण में आ जाओगे वो कृपा कर देंगे, प्रकाशित हो जाएंगे। कौन सुने यह बात हमारी। आप अंदर से देखो कितने आप विवश हो, कितने अधीन हो चुके हो आप। कोई पूछे आप कैसे हो, आप कहोगे बहुत मौज में हैं। झूठे। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को। कैसी झूठी बात कह रहे हो? काम के गुलाम हो, क्रोध के गुलाम हो, मोह के गुलाम हो, मद के, ईर्ष्या के, द्वेष के, नाना प्रकार के प्रपंच के तुम सुखी हो सकते हो, तुम्हारा मंगल हो सकता है, तुम कुशल से हो सकते हो। कैसे हो सकते हो? केवल भ्रम से तुम बोल रहे हो सब कुशल मंगल है। बिना मंगल भवन का आश्रय लिए तुम्हारा मंगल होगा? बिना भजन के तुम्हारी बुद्धि ठीक निर्णय करेगी? पापाचरण तुमसे नहीं होगा? असंभव, असंभव। जिसकी जिह्वा पे नाम चलता है, हृदय भगवत आश्रित है, वो जीत जाता है, नहीं तो बुद्धि निर्णय करने लायक ही नहीं रह जाती। किससे कहूं अपने हृदय का दुख? समर्थ और ना देखो तुम बिन, कासों वृथा कहो बनवारी। कौन सुने यह बात हमारी, कौन सुने यह बात हमारी। कौन हमारी बात सुनेगा कि हमें काम गुलाम बनाए हुए हैं, हमें ये विषय परास्त कर रहे हैं? कौन नाथ? हे वृंदावन बिहारी, कौन ऐसा है जो आपके सिवा सुन सके? नहीं है। जिससे आप अपनी कमजोरी बताओगे वो प्रयोग करना चाहेगा आपकी कमजोरी का, आपका उपहास करेगा, वो आपको दुखी कर देगा। आपकी कमी प्रकाशित हुई उसी से वो आपको दबाएगा। नहीं, कोई नहीं है जो हमारी बात सुनकर हमें सहयोग दे सके। एकमात्र समर्थ प्रभु। हे बनवारी, हे वृंदावन बिहारी, समर्थ और न देखो तुम बिनु। तुम्हारे जैसा और कौन समर्थ है? कासों विथा कहो बनवारी, किससे अपने हृदय की बात करूं? तुम अविगत अनाथ के स्वामी, दीन दयाल निकुंज बिहारी। विश्वास करो, जैसे कोई आता है कि हम बहुत पाप किए, बहुत ऐसा, हम कहते हैं तुम चिंता मत करो, तो आपको लगता है कि कहीं ये हमें फुसला तो नहीं रहे हैं, तो किस स्वार्थ के कारण? ये भी तो विचार करो कि इनका हमसे कोई स्वार्थ है क्या? एक बार सत्संग में 3 बार ये बात कही थी कि अगर किसी को लगता है कि हमारे द्वारा हमारे दी हुई वस्तुओं से
इनका भरण पोषण होता है, तो कसम तुम्हारे आराध्य देव की, कभी यहां 5 पैसे मत रखना, कभी यहां मत रखना। हम इष्ट के भरोसे हैं, तुम्हारे भरोसे नहीं। हमारा इष्ट अनंत ब्रह्मांड तुम्हारे सहयोग से नहीं बनाया है। उसकी गरज होगी ना वो करेगा, ना गरज होगी ना तो भी हमारे मंजीरे बजना नहीं रुकेंगे। प्राण निकल रहे होंगे तो भी राधा कह के ही निकलेंगे। तुम्हारे भरोसे नहीं, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। लाडली का भरोसा है। बात को अच्छी तरह से समझना। बस हृदय की गति प्रभु की तरफ हो जाए, वही एक है, किसी और की तरफ नहीं। ये जीवन की सार बात सत्संग की समझ लो। बस इसे समेट करके प्रभु में लगाना है। यही समेटना कठिन पड़ रहा है, फिसल रहे हैं। किसी से अपने मन की बात मत कहो, कोई लाभ नहीं मिलेगा और हानि हो जाएगी। इनसे बात करो। ये मन की जहां वृत्ति उदय होती वहीं बैठे हुए हैं, ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तुम्हें ऐसे विश्वास ना हो तो बाहर प्रार्थना करो, अपनी कुटिया का दरवाजा बंद करके, खिड़की बंद करके, और इनको गोद में लेकर के रो। किससे कहूं? आपके सिवा मेरा कोई है नहीं, किससे मैं अपने हृदय की बात कहूं? आप सुनो स्वामी, समर्थ हो। हे निकुंज बिहारी, आप समर्थ हो। आप देखो, विनय में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। तुम अविगत हो, अर्थात तुम्हारे समीप किसी की गति नहीं है, अव्यक्त है। कोई ऐसे दिखाए हम तुम जैसे देख, ऐसे नहीं। वो दिव्य दृष्टि संपन्न महापुरुष होते हैं, जिनको खुले नेत्र भगवान दिखाई देते हैं। भजन किया है, उसके फल में उनको दृष्टि प्राप्त हुई है। उसी दृष्टि में चराचर जगत को अपने आराध्य देव के रूप में अविगत है। सबकी गति नहीं इनकी तरफ। सब कोई प्रधानमंत्री से जाके हाथ मिला लेगा? बहुत मेहनत पड़ेगी, बहुत। न जाने कितने अधिकारियों से आपको पास मिलेगा, और जब देखा जाएगा कि वास्तविक तुम अधिकार, तुम्हारे अंदर चाह है, तुम्हारी बात में दम है, तब क्रमशः कब मिलेंगे वो निर्धारित होगा। यही लोक की बात है अपने भारत की। ऐसे जाके मिला लो, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, जबकि हमारे देश के ही एक नागरिक हैं। देश सेवा का प्रभाव बढ़ते हुए वो ऊंचाई पर पहुंच गए। ऐसे ही हम सब भगवान के अंश हैं। भजन के प्रभाव से ऐसे हमारे साथ प्रभु खेलते हैं, सखा बनकर। हमारे साथ प्रभु वात्सल्य भाव बढ़ जाए तो बेटा बन के खेलते हैं, कांता भाव बढ़ जाए तो प्रीतम बन के खेलते हैं, स्वामी भाव, दास्य भाव, स्वामी। जब तक हमारे हृदय में इनसे अपनापन नहीं जागृत होता, तब तक ये अविगत है। गति नहीं किसकी कि पकड़ सके, इनको देख सके। पर ये अनाथों से बहुत प्यार करते हैं। अनाथ जल्दी कोई अनाथ नहीं बन पाता, इसीलिए दीनानाथ का आश्रय नहीं मिल पाता। अगर कोई भी आश्रय लिए हो, अभी प्रभु की शुद्ध शरणागति नहीं हुई। अनाथ वास्तविक मेरा कौन है? मेरे हृदय की बात को कौन सुन सकता है? मेरे हृदय की पीड़ा को कौन मिटा सकता है? पीड़ा मिटाने के लिए जितने तुम प्रयास करते हो, वो पीड़ा और बढ़ती चली जाती है। कभी सूक्ष्म वृत्ति से देखो, हृदय की जलन मिटाने के लिए, शांति के लिए, सुख के लिए बढ़ते चले जा रहे हो, दुख और अशांति के समुद्र में डूब जाओगे। सुख और शांति तो प्रेम, भगवत चिंतन, भगवत आश्रय, भगवत आश्रय इस कोटि का कि कहीं किसी का आश्रय अन्य नहीं। ये बहुत ऊंची बात है, और ये हमारे लिए ही है। जितनी स्थितियां हैं वो सब हमारे लिए है। सदा सहाय करी दासन की, जो उर्धरी सोई प्रतिपारी। हमने सुना है कि जिसने आपके चरणों का आश्रय ले लिया, तो आपने उन अपने चरण दासों की रक्षा की है, उनकी बात सुनी है, उनके हृदय में जो चाह हुई है उसकी पूर्ति की है।
अब की शरण जाऊं जादोपति, राख लेहु बलि त्रास निवारी। शूरदास चरणन की बलि बलि, कौन खताते कृपा विसारी। कौन सुने यह बात हमारी, कौन सुने यह बात हमारी। मेरे हृदय के दुख को कौन सुने। नाथ, अब तो मैं सबका आश्रय छोड़कर आपकी शरण में आ गया हूं। हे श्री कृष्ण, अब आप ठुकराना नहीं ये जानकर कि ये दोषी है, ये पतित है, ये नीच। वैसे हमारे प्रभु का स्वभाव भी ऐसा नहीं, पर अपने को डर लगता है कि अपने इतने नीच हैं और प्रभु इतने महान हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम हमारे योग्य नहीं हो, जाओ ऐसा कर। ऐसा हमारे प्रभु का स्वभाव नहीं। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। तज छल कपट मोह मद माना, करो सद्य ते साधु समान। रखियो ताई प्राण की नाई। डरना नहीं कि हम प्रभु की शरण में जाएं तो कहीं ठुकरा न दिए जाएं, ऐसा हमारे स्वामी का दरबार नहीं। अब आपके श्री चरणों की बलिहारी, पता नहीं आपने कृपा क्यों विशार दी। नहीं तो हृदय में प्रश्न नहीं उठता, नाथ आप कृपा करो। प्रभु की कृपा पात्र का हृदय कैसा होता है, कोई प्रश्न नहीं उठता। आगे कह रहे हैं, अब कृपा करो, आपके चरणों का आश्रय लिया, शरणागति ली है, तो मेरे में ये बात आ जाए, जैसे राखो तैसे रहो। सुलझ जाओ, समझ जाओ, सारा भार प्रभु अपने ऊपर ले लेंगे। हो एक बार जो सकृत शब्द आता है, एक बार जो कह दिया प्रभु मैं आपका, अब थोड़ा धुलाई सफाई हृदय की होगी, एकदम मंगल हो जाएगा। सच्ची कहते हैं, मान लो हमारी प्रार्थना, मान लो, क्यों में वो ना करो, प्रभु की शरण में हो जाओ। समय नहीं है, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई मित्र नहीं, कोई यहां प्यार नहीं करता, एकमात्र प्रभु। बात मान लो, मैं पछताना पड़ेगा, आगे सतमार्ग बताने वाला नहीं मिलेगा, आगे सतमार्ग में सहयोग नहीं मिलेगा, अभी देख लो। ये शरणागति का स्वभाव होता है। स्वामी श्री हरिदास, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। अपने रस ग्रंथ श्रीमद चतुराशी जी का प्रथम पद, जोई जोई प्यारो करे, ये शरणागत का स्वरूप है। जैसे राखो तैसे रहो, जानत हो दुख सुख सब जन के। मुख ते कहा कहो, जैसे राखो तैसे रहो। दिल दे करके दिलवर से क्या शिकायत करना। अब तो मेरे प्राण, मेरे जीवन धन आपको समर्पित हैं, अब क्या आपसे शिकायत करें। अब तो जो भी जैसे भी आपका विधान होगा हंस कर सहेंगे, कभी किसी से कुछ न कहेंगे। ये थोड़ा प्रेम करके तो देखो, बहुत संबंध बनाए, बहुत प्रेम का नाटक खेल लिया, थोड़ा इनसे भी कर लो। झूठ से ही सही बोलने लगो कि आपके सिवा कोई नहीं, ये ऐसा साचा प्रेम उदय कर देंगे कि झूठ से ही सही, प्रभु के लिए झूठ से ही सही, प्यार नहीं पर प्यार का नाटक करना शुरू कर दो प्रभु से। प्रभु के प्यार को दिखावा कर देना दंभ हो जाएगा। अब वास्तविक मेरे को प्यार विषयों से है, शरीर से है, भोगों से है,
पर सुना है आपसे प्यार करना चाहिए, तो हम आपसे भी कह देते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं। ये झूठा ही तो हुआ, पर सत्य सच्चिदानंद इसी बात को पकड़ लेंगे और जबरदस्ती तुम्हारा सब कुछ अपना जो है वो बना लेंगे, निहाल कर देते। निहाल कह रहे हैं कि नाथ, मेरे जो जीवन में अब दुख सुख आएगा आपसे भी नहीं कहूंगा, क्योंकि आप तो सब कुछ जानते हो ना। नहीं, यदि आप बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ दे रहे हो तो जय हो आपकी, भोग लगेगा आपको, और नहीं दे रहे हो तो जय हो आपकी। जब भिक्षावृत्ति करने जाते श्री सुदामा जी, नहीं मिलती। कोई विशेष उदार होते हैं जो देते हैं, नहीं प्राय बड़ी मुश्किल होती है। जैसे गांव में भी है तो सब उदार ही थोड़ी होते हैं। लौटते घर आते पत्नी पूछती कि कुछ मिला भिक्षा में, और नहीं, तुलसी दल ठाकुर जी के चरणों में रख देते भोग के रूप में, और उसी को प्रसाद रूप में जिह्वा में चरणामृत किसी से नहीं कहते। एक बार केवल भिक्षा के लिए 5 घर निकलते, कई कई दिन भूखे रहते, लेकिन नान्य आश्रय और ना कोई शिकवा शिकायत प्रभु से भी। बलिहारी इनके चल। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि हम आप तो सह सकते हैं, बच्चे इनके प्राण निकल जाएंगे भूख से, कुछ तो उपाय करो। उनका हम क्या उपाय करें, हम भगवद आश्रित हैं, ब्रह्म ऋषि के कुल में जन्म हुआ है, तो हमारी वृत्ति है 5 घरों से मांग करके, हम उपरोहित कर्म करते नहीं जिससे हम जजमानों के यहाँ जाए। अब तो हमारे श्री कृष्ण, बड़ी कृपा है उनकी। तो ऐसे भगवान भोग का कवल ले ही रहे, एकदम रुक गए। भगवान की आंखें भर आई। रुक्मिणी जी बहुत प्रेमी हैं प्रभु की दृष्टि से। ऐसी दशा तो किसी भक्त के दुख पे होती है। हमारे प्रीतम की ये दशा, कोई भक्त संकट पे है। कहा प्रभु अब आप छुपाइएगा नहीं, आपके मुख को जो जो करके ही हम जीती हैं, तो हमें आपके हर चेष्टा को पता है। इस समय आप दुख से दुखी हैं किसी भक्त के। तो उनका सही कहा आपने। मेरा एक प्राण प्रिय मित्र और भक्त है सुदामा, कई दिनों से भोजन नहीं मिला, और मैं 56 भोग पाऊं तो मेरे अंदर कवल जा नहीं रहा। तो उनका प्रभु आप इतनी बात, आप हमारे स्वरूप को जानते हैं कि मैं महालक्ष्मी का स्वरूप हूं। आप इशारा कर दीजिए तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी नई नई सृष्टि कर दूं। आप दुखी क्यों हो रहे हैं? बोले बस समस्या तो यही है कि वो कुछ चाहता नहीं, चाह कर ले तब ना, वो चाहता नहीं। कैसे दे दूं ये माया, कैसे दे दूं जब चाह नहीं कर रहा? बोले पैदा करो जाके चाह। रुक्मिणी जी ने कहा हम आपको ऐसे नहीं देख सकती, आप जाओ। और तो बोले मेरी सामर्थ्य नहीं कि सुदामा के हृदय में चाह पैदा कर दे। हां, अच्छी सलाह दी। उनकी पत्नी की तो चाह पैदा कर सकते हैं, लेकिन सुदामा के, भगवान कह रहे मेरी सामर्थ्य और नहीं है। नरसिंह भगवान 5 वर्ष के बालक प्रहलाद से कहते मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं आज्ञा करता हूं, वरदान मांगो। स्वामी की आज्ञा अक्षरशः पालन की जाती है। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु अवश्य, मैं एक वरदान मांगता हूं कि मेरे हृदय में कोई मांगने की इच्छा ही ना हो। ये आज्ञा का भी पालन हो गया और भक्ति की स्थिति भी जाग, भगवान भी है उसके हृदय में, क्योंकि भगवान से बढ़कर उनका नाम उसके हृदय में विराजमान। समझो, आप समझो, भक्ति के स्वरूप को समझो। भगवान भिक्षुक के रूप में अपने भक्त के घर जाते हैं। भिक्षाम देहि, अतिथि धर्म का ज्ञान रखने वाली महाभागवत सुदामा जी की पत्नी सुशीला, ऐसा कुछ नाम, निकली और उनका क्षमा कीजिएगा, हमारे घर में जनना शौच चल रहा है। जनना शौच, जन्म
बालक का होता है तब उसे माना। मरना सोच और जनना सोच होता है। ठीक है हम 10 दिन बाद आ जाएंगे, बोल मत आना। क्यों? क्योंकि ऐसा बालक का जन्म हुआ है कि जीवन में हम कभी पवित्र नहीं हो सकते। ऐसा तो हमने सुना ही नहीं। बोले सुन लो, हमारे यहां दरिद्र रूपी बालक जन्मा है, अर्थात हमारे यहां एक कण भी नहीं जो मैं आपको दे सकूं, कभी होगा ऐसी भी संभावना नहीं, इसलिए आप कभी मत आना। तो उनका मैं भिक्षा करता रहता हूं, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पति सुदामा के मित्र हैं भगवान द्वारिकाधीश। अगर एक बार ये तुम्हारे पति चले जाएं तो ये सब नष्ट हो जाएगी दरिद्रता, और आप सुखपूर्वक जी सकेंगी। अच्छा अब हम चलते हैं। सुदामा जी घर पधारे। प्रायः ऐसा है कि नहीं मिलती थी, लोग दरवाजा बंद कर लेते थे। बड़ा विचित्र कसौटी होती है भगवान की ऊंचाई पर, जो भक्ति की चरम सीमा है। देखो ना, प्रहलाद जी को आग में जलाना, विष पिलाना, ये सब, और वो सामर्थ्य ऐसी, आप डरना नहीं। जो जितना बड़ा योद्धा होता है वैसे ही उसके सामने विपक्ष रखा जाता है। आप लोग इतने बड़े योद्धा नहीं हैं कि आप डरे। आपको डरने की जरूरत नहीं है कि भगवान ऐसी परीक्षा लेंगे। सामर्थ्य अपने भक्तों की वो दर्शन कराते, नहीं तो हम उनके कैसे गुण गाते। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि कोई एक भिक्षुक आया था, वो बोला कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं? तो उनका मित्र का प्राण है, जीवन है, आत्मा है, सर्वस्व है वो तो। फिर भी आपकी गरीबी उनको पता है। आप जाओ, एक बार जाओ, कुछ दे देंगे तो बच्चों का पोषण हो जाए। कभी नहीं जाऊंगा, इस बात के लिए तो कभी नहीं जाऊंगा, उनसे भी नहीं कहूंगा, नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। बहुत प्रवीण थी सुशीला जी। उन्होंने कहा कि यदि आप दर्शन के निमित्त, उन्होंने सोचा जाएंगे तो कुछ न कुछ तो दे ही देंगे, दर्शन के निमित्त। हाँ, ये सलाह तो बहुत दिन से, पर हम समझ रहे थे कि कभी वो संकेत करे तो तेरे मुख से संकेत करे। पक्का दर्शन के लिए तो जाओ, पर कभी कुछ कहूंगा नहीं उनसे। हाँ मत कहना, पर अपने प्राण प्रिय मित्र के पास जाऊं तो कुछ तो भेंट चाहिए। गुरु के पास, मित्र के पास, बेटी के यहाँ, ऐसे कुछ भगवान के मंदिर में कुछ पत्रम पुष्पम फलम कुछ तो। घर में ही नहीं तो कहां से दें आपको। आप ऐसा करो, एक थी जो थोड़ा प्यार करती, उनके पास चले जाओ और आप कहो कि हमें अत्यंत आवश्यक है। तो सुदामा जी ने कहा अब हमारा तो एक ही नियम है, एक बार चले गए दोबारा। उनकी पत्नी गई और उनसे कहा सखी कभी ऐसा अवसर मिला तो वापस कर देंगे आपको, कुछ हमें दे दो। हमारे पति द्वारिकाधीश उनके मित्र हैं, मिलने जा रहे हैं। वो मानो भारी श्रद्धा की, तो चावल को पछोरा जाता है सूप में, तो जो पूरे चावल होते हैं पीछे रह जाते हैं, जो आगे निकलते हैं वो टूटे हुए चावल। चावल का वो किनका टूटे हुए, जो वो दे दिए 4 मुट्ठी। एक फटे से कपड़े में सुदामा जी की जो अकिंचन मूर्ति, मतलब धोती पूरी थी, अगर वो धोती पहने तो अंग प्रत्यंग उनके दिखाएं, तो उसको फटी धोती को उसको कई परत में करके ऐसे शरीर ढके, अस्थि मात्र होए रहे शरीरा, ऐसे वो पोटरी में तंबुल बांध करके ऐसे। भगवान मित्र हैं, उनके चिंतन में उत्साह में भर करके रास्ते की थकान उनको पता नहीं चलती है। बड़ा प्रसंग हम केवल सारांश में बता रहे हैं। जब अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु के दरवाजे पर दिव्य पार्षद खड़े हुए, रोक दिया, कैसे जा रहे हो? मलिन भेष, इतनी फटी बेवाइयां, नंगे पैर, शरीर की एक एक हड्डी गिन सकते हो।
उन्होंने कहा कि मुझे मत रोको, मेरे प्राण प्यारे मित्र हैं कृष्ण, ऐसे हमारे स्वामी का नाम यहां नहीं लिया जाता, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और तुम ऐसे बोल रहे हो कि, बोले हमारे दोस्त हैं। वो विचार करते हैं ऐसे भिखारी का हमारे प्रभु से कैसे दोस्ती हो सकती है। नहीं नहीं, बोले एक बार मेरी प्रार्थना मानो, उनको बोल दो कि सुदामा आए, बस इतना बोल दो जाकर। प्रभु रुक्मिणी जी के महल में विराजमान, रुक्मिणी जी स्वयं अपने कर कमल से पंखा, और प्रभु अर्ध निमीलित नेत्र विराजमान लेटे। द्वारपाल गया, प्रभु की जय हो। तो अचानक इस समय तुम्हारा कैसे आगमन हुआ? क्योंकि ब्रह्मा भी आ जाए, भगवान शंकर भी आ जाए, तो इंतजार होता था जब प्रभु रुक्मिणी जी के महल से बाहर पधारेंगे तब सूचना। इस समय के बोले प्रभु एक भिक्षुक है, बहुत ही दुर्बल तन है, और वो बार बार हठ कर रहे हैं कि मेरी सूचना आप तक पहुंचा दी जाए, तो इसलिए विनय करते हैं हम कि क्षमा कीजिए, इस समय नहीं आना चाहिए। पर उसकी करुण पुकार सुनकर, अच्छा कौन है, कहां से है? प्रभु ये तो सब नहीं, बस उन्होंने सुदामा ना, पूरा सुदामा बोल नहीं पाए, भगवान आसन से किधर और भाग पड़े से। सब आश्चर्यचकित पदाधिकारी हो रहे हैं जो भगवत पार्षद, क्या है ये और क्या है ये। दौड़ के प्रभु आए, जैसे बहुत समय से बिछड़े हुए पुत्र से अपने पिता मिलते हैं, ऐसे दौड़ के सुदामा को। सुदामा जी बहुत संकोच में है कि मेरी हड्डियां इनके सुकुमार शरीर पर चुभ रही होंगी। वो ऐसे भगवान, ऐसी अगवानी तो ब्रह्मा जी की भी नहीं की, भगवान शंकर की भी नहीं की, जैसी सुदामा जी। कहां बैठा ला जाके? रुक्मिणी जी के महल में, उस पलंग पर जिस पलंग के दर्शन भी नहीं हो सकते बड़े बड़े योगियों को, डेहरी की प्रणाम करके ही वापस होना, उस पलंग पे सुदामा जी बैठे। भगवान स्वयं थाल लाते हैं, चरण स्वयं अपने कर कमल से। ये वो है, देयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण। अपने भक्त के चरण भगवान पर, मतलब कैसे कोई समझेगा? दास हैं, दास के प्रति कितना प्यार, स्वयं दासता भगवान का, चरण पीतांबर भगवान उससे पोंछ रहे हैं। और इतना ही नहीं, अश्रुओं की धार भी भगवान की, बड़ी बड़ी बेवाएं कंटक गड़े हुए, भगवान का हृदय। भगवान ने सुदामा जी को प्रगट में कुछ नहीं दिया, क्योंकि कुछ चाह नहीं है। कई दिन रुके, फिर सुदामा जी ने कहा प्रभु आदेश हो तो चलेंगे फिर कभी दर्शन करने। हाँ हाँ, ऐसे भगवान चलते हैं रास्ते। आप इधर चले जाना, फिर वहां से ऐसे मुड़ जाना, और देखो ये जो नई पोशाक पहनाई है इसको उतारना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में चोर आदि मिलेंगे, वही अपनी पोशाक को। बोले बड़ी कृपा आपकी। कुछ रास्ते में बहुत प्रसन्न हो रहे कि कितने कृपालु हमारे मित्र हैं, हमको माया नहीं दिया कि कहीं ये गरीब अकिंचन माया पाकर मुझे भूल न जाए। मेरे मित्र कृष्ण कितने कृपालु हैं, पग पग पर उनको कृपा का अनुभव हो रहा, ऐसा नहीं लगा। और हंसी आती है कि बहुत लोभ से भेजा था ना, चतुराई से, कि कुछ न तो कुछ दे देंगे, अब जाके कहूंगा कुछ नहीं। तो बहुत प्रवीण बनती थी ना, अपनी पत्नी के लिए कहते और अपने लिए कहते, बड़ी कृपा की जो मुझ अकिंचन को कुछ नहीं दिया, नहीं तो उनको मैं भूल जाता। पूरी यात्रा करके पहुंचे तो फिर वही महल, जैसे द्वारिकापुरी में वैसा, तो उनको लगा कि मानो मैं अपने मित्र की याद में भूल गया अपने घर का रास्ता और पुनः द्वारिका आ गया। इतने में देखा उनकी पत्नी सब
स्वर्ण के आभूषणों से विभूषित दिव्य वस्त्र धारण किए हुए, नूपुरों की झनकार करती हुई, हजारों दासियों से घिरी हुई आई और आरती उतार। तो हाथ जोड़ते कहते, देवी मैं तो भिक्षुक हूं, आप क्यों आरती? वो कहा, आप हमारे पति? नहीं नहीं, तुम्हें भूल हो गई होगी, मेरी तो एक झोपड़ी थी, उसमें हमारी पत्नी, ये महल, ये दास। बोले, जो गए थे ना अपने मित्र के पास, ये पूरा उन्हीं का दिया होगा। क्या तुम्हें किससे कहोगे? कौन तुम्हारी बात सुनेगा? धैर्य पूर्वक अपने आराध्य देव के चिंतन में, अन्य कोई आश्रय नहीं। कमल नयन घनश्याम मनोहर, अनुचर भयो रहो, सूरदास प्रभु भक्त कृपा निधि, बस तुम्हारे ही शरण गहो। जो प्रभु की शरण में होता है, पीछे चर्चा हुई है, वो निश्चिंत होता है, कल चर्चा हुई। दूसरा था वो निर्भय होता है, तीसरा वो निशोक होता है। ये लक्षण आ जाते हैं, कोई चिंता नहीं, और ये स्वभाव बना रहता है। जैसे हमें कभी किसी ने कहा है कि अमुक जगह बड़ा भय है, उधर मत जाना, सच्ची मानना हम रात्रि वहीं व्यतीत की है। फिर अगर हम भयभीत हो गए तो भरोसा क्या, हम देखेंगे उस भय को और देखेंगे भय रहित करने वाले प्रभु की कृपा को। जैसे हमें कहा उस खंडहर में मत जाना, गंगा किनारे, जिससे वहाँ भूत जो है रहते हैं और बहुतों को पटका है, आप वहाँ मत जाना। तो हम कहते हैं हम भ्रमण करते हैं, नहीं जाएंगे, उनको संतोष के लिए, क्योंकि संत महात्मा और खसक लेते हैं और वहीं जाके लेटते हैं, बैठते हैं, देख कहाँ कुछ चलाए। अरे कौन ऐसा त्रिभुवन में है शक्तिशाली जो हरि के दास को भयभीत? उस समय बच्चा थे, त्यारा से निकले, पूरे जीवन ऐसे गंगा किनारे तो 100-100 कदम पे लाशें ऐसे। अब तो बड़ा शासन हो गया, पहले तो गांव के लोग ऐसे ही प्रवाहित कर जाते वहाँ। 50 किलोमीटर से आ रहे तो लकड़ी और कंडा कौन वहाँ ले, वहाँ तो बस ऐसे रज बांधी कपड़े और प्रवाहित करके छोड़ दिया। और ऐसे ऐसे कुत्ते चीथ कर खाते रहते, कोई भय? भगवान का भरोसा तो भय नहीं। भय तो तब होता है जब तुम्हें अपना भरोसा है, जब भगवान का भरोसा तो कभी भय नहीं। बड़े बड़े भय के अवसरों पर भी, दिन की बात है, दिन की, बड़ी मस्ती से गंगा किनारे एक छोटी छड़ी रखते थे, चले जा रहे थे, तो बगल में एक लाश को 8-10 कुत्ते खा रहे थे, बड़ी शांति से खा रहे थे। हमें कोई भय नहीं लगा। हम जो ही 100 कदम आगे निकले तो जैसे काल उन पे सवार हो गया हो, एकदम जोर से आवाज करते हुए दौड़े। जब देखा कि 10 हैं तो हम भी दौड़े आगे के लिए। हम इधर आगे के लिए दौड़ रहे हैं, उधर नाविक कोई बांस की बल्ली बड़े लिए, वो नाव खींच के लाया, वो हमारी तरफ दौड़ा। बस नजदीक ही पहुंचने वाले थे कि लंबा बांस उसका प्रहार करना शुरू किया। और बाबा होश में, ये लाश खाने वाले कुत्ते जिंदा खा जाएंगे, ये कौन है ये? हमें क्यों परवाह? हमने देखा कि वो नाव रफ्तार से ऐसे बांस बल्ली से लाए और कूद पड़ा दौड़ के। कौन है? हमारा कौन था वो? मेरा प्रभु था, बैठ गया उसके अंदर, चल रक्षा कर चल के। हमारी इतनी बड़ी छड़ी थी कि बोले से, अरे डर नहीं, जहां कहीं डर। जब इधर से आरती श्री जी की शयन की हो जाती है 9-9:15 बजे, उधर कभी कभी वो कृपा करके ले जाते हैं, आए चलो क्यों मांगोगे, हमारे घर पालो। चल पा के आ रहे थे मस्ती से, तो रात्रि हो गई। एकदम जैसे पालतू को तो बड़ा वाला एकदम हमारी तरफ दौड़ते हुए ऐसे, अकेले ऐसे एक बालक आया, एक ईंट सीधे ऐसे हमारी को करते वापस। हमने कदम कदम पे देखा है कि मेरे प्रभु कोई ना कोई रूप लेकर के आते हैं और हमें निर्भय करते हैं। अगर आप अपनी कि आप संभाल रहे हैं लाठी तो बात अलग है, अगर आपको ये है कि तो बस फिर देख लेना। भय नहीं, भक्त के हृदय में बड़े बड़े भय के अवसर आए हैं, जहां देखा है निर्भय करने के लिए हरि कोई न वो चतुर्भुज रूप से नहीं आए। हाँ, वो ऐसे लीला बिहारी की पहचानना मुश्किल हो जाएगा, वो है वही, दूसरा नहीं। भय नहीं, भक्त शरणागत के हृदय में भय। अगर भय है
तो अभी शरणागति में कच्चाई है, अभी पक्का है, अभी पका नहीं। नहीं, शरणागत निर्भय। तीसरा निशोक, जो बात बीत चुकी है अब उसको लेकर शोक भक्त को नहीं होता। जब हम कह रहे हैं आपसे कि हमारे स्वामी कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, तो हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो आज तुम सत्संग सुन रहे हो, कल से पीछे जिंदगी में जो कुछ हुआ तुम चिंता मत करो, उसका शोक मत करो, अब तुम नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मेरे स्वामी कह रहे हैं। उनके लिए कोई दुर्लभ बात है क्या? बीती हुई बात को लेकर शोक करना वर्तमान के समय में मानो समय बर्बाद करना है। अरे पीछे तो गलती हो ही गई, अब हम इस समय को उसके चिंतन में बर्बाद। राधा 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 राधा। वर्तमान समय हमारा भगवत चिंतन में जाए, ना कि पीछे की बातों के चिंतन में। और आगे की बात कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो, नहीं, वो गलती थी, हो गई अज्ञान की धरा में। अब हम भगवान की शरण में हैं, सत्संग मिला है, अब हम वो दोबारा गलती नहीं करेंगे और भगवान हमारे सारे पापों को नष्ट कर देंगे। उनके वचन कभी मिथ्या नहीं होते। इससे उन्हीं के बल से कहते, आज से पीछे की बात छोड़ो, तुम आज संभालना शुरू करो। और बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, बड़े बड़े महात्मा बन गए। ऐसे लोग जो हिंसक थे, ऐसे गलत आचरणों में थे, संतों का संग मिला तो महान बन गए। हम उसी इतिहास, उन महापुरुषों के वचन और उनकी कृपा का जो कुछ अनुभव गुरु जी के प्रताप से हुआ, उसके बल से कहते हैं तुम निश्चिंत रहो। अब वो कभी तुम्हारे जीवन में घटना नहीं घट सकती जो प्रभु के विधान में नहीं है, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना। भक्त निशोक होता है, पीछे की बातों को लेकर शोक नहीं करना, और आगे कहीं ऐसा ना हो जाए इस बात के लिए शोक नहीं करना। अब वही होगा जो हरि ने विधान रच रखा है, और उनका विधान परम मंगल करने वाला है। इसलिए शरणागत भक्त सदा निशोक रहता है, निश्चिंत, निर्भय, निशोक। अब निशंक होना, कभी ये अपने ऊपर संदेह नहीं करना। भगवान ने स्वीकार न किया होता तो भक्तों को संग न मिलता, सत्संग नहीं मिलता। अम्मोभा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम्हारी दरस हठ दीन्हा। विश्वास करो, अगर वो कृपा नहीं करे होते तो वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते आप। वो कृपा न करे होते तो आप एक बार भी राधा सुन नहीं सकते। बहुत ही ये पराविद्या एकांतिक है, राधा नाम द्वेक्षरा पराविद्या। बड़ी कृपा है हमारे स्वामी की। निशंक भक्त होता है, शंका अपने शरणागति पे कभी मत कीजिएगा। हम अयोग्य, हम अपराधी, ये सब थे, पर अब तो हम प्रभु के हैं। अब हम नहीं शंका करेंगे, आप तो जैसे हैं वैसे अपने प्रभु के हैं। प्रभु ने मुझे स्वीकार किया है या नहीं, मैं प्रभु का हुआ हूं कि नहीं, इस बात को नहीं देखना। इस बात को समझना है कि प्रभु ने मुझे स्वीकार किया और मैं प्रभु का हूं। मेरा प्रभु से अनादिकाल से सिद्ध संबंध है। ममैवांशो भगवान बोल रहे हैं। तुम ही चूक कर रहे थे, दूसरों को अपना बोल रहे थे। आज वो चूक सुधर गई और बोलने लगे मैं श्यामा श्याम का, श्यामा श्याम मेरे। अब कोई शंका मत करना। हम अपनी मूढ़ता से युक्त होने के कारण भगवान से विमुख हो गए थे। सत्संग से विवेक प्राप्त हुआ, मूढ़ता का नाश हुआ, तो वही जिनके हम थे उन्हीं की स्वीकृति कर रहे हैं कि वो हमारे हैं, हम उनके हैं। कभी ये मत सोचो कि प्रभु ने माना है कि नहीं माना मुझे अपना। आपको नहीं सोचना है। आपको ही सच्ची कह रहा हूं, अगर वो अपना ना माने होते तो कदम नहीं चल सकते थे, कदम नहीं चल सकते। बहुत कठिन है प्रपंच से विलग हो पाना। तुम्हारा जो समय धाम में, सत्संग में, नाम में,
या वहां भी रहकर नाम जप कर रहे हो, ये प्रभु की कृपा का है। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, जेहि नाम तेहि कृष्ण। अगर कृष्ण कृष्ण बोल रहे हो तो कृष्ण स्वयं नाम रूप से तुम्हारी जिह्वा में विराजमान, राधा 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 तो स्वामिनी कृपा करके नाम रूप से तुम्हारी जिह्वा पे विराजमान है। भगवान अब चाहें भी अलग करना तो मुझे अलग नहीं कर सकते। ये ठसक लाओ, बेपरवाह हो जाओगे। भगवान भी चाहें तो अब ऐसी समर्पण वृत्ति होनी चाहिए। आप क्या करोगे? शरीर को दुख दोगे, अपमान करवाओगे, क्या करोगे? भगवान क्या करोगे? अगर यही करोगे तो ये तुम पहले ठान लिए, नारायण अति कठिन हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। मरो रे जोगी मरो, मरनो है अति मीठो, ऐसे मर के देखो जैसे गोरख मर दीठो। हम तो जिंदा कब हैं, हम तो आपके प्यार में आपके प्रेम में सर्वस्व समर्पण किए हैं। देख लो, अब होली खेलो हमारे संग, होली खेलो, जैसे मनावे वैसे बर्ताव करो, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। अब वैसे स्वभाव है, हम विषयों को नहीं छोड़ पाए तो गुरु कृपा से आपको पकड़ने की चेष्टा की, पकड़ लिया, राधा राधा राधा, अब नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो कुछ करो। गले पड़ गए आपके, आप किसी और की तरफ देखो, आप सब पे कृपा करो और हमको दुत्कारो, हमारा अपमान करवाओ, हमें दुख दो, फिर भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। एक बार बाजी अपने हाथ में आ गई, अब जीतेंगे जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। क्या करोगे? दुख तो वैसे ही भोगते चले आ रहे हैं, जलते तो वैसे ही आ रहे हैं, भोगों के लिए ठुकराए गए, अपमान सा, फिर भी भोगों की तरफ भागे। हमारा स्वभाव ऐसा है। देखो, समझो, हरि से कह रहे हैं हम, हमारा स्वभाव ऐसा है। अरे हमें ठोकरें लगाई गई पर निंदनीय भोगों को नहीं छोड़ा, उन्हीं की तरफ भागे। तो आप तो बंद नहीं हो, आपकी तरफ भाग रहे हैं, आप ठोकर लगाओगे तो आपको कैसे छोड़ देंगे? ये बात अंदर बैठा लो। हमारा स्वभाव है प्रभु, आपका जैसे स्वभाव है ना, वैसे हमारा भी स्वभाव आपकी रचना में है कि अगर हम निंदनीय नशा करने लगे, निंदनीय भोगों को स्वीकार किया, तो पिटने पर, अपमानित होने पर उन्हीं भोगों की तरफ भागे, वापस नहीं लौटे। आज गुरु कृपा से आप की तरफ चलना हुआ तो हमारा वही स्वभाव रहेगा। अब ठुकराओ, अपमानित करो, दुख दो, पर हमारे कदम आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, क्योंकि पहले से हमारा यही स्वभाव रहा है, अनंत जन्मों से। पकड़ो इस बात को। लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रभु की तरफ से जरा भी प्रतिकूलता का भास मात्र हुआ कि हम अंगुली उठाने लगते हैं कि भगवान कैसे हैं, क्या कमी उनके पास थी, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कर दिया। अरे वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान वही विधान करेंगे जिससे आपका परम मंगल होगा। बस मुझे इतनी दृढ़ता से मानना है प्रभु को, अब प्रभु भी नहीं छुटा सकते। बस ये बात अंदर बैठालनी है तो आप निशंक हो जाओगे। नहीं तो बार बार आपको शंका हो, भगवान ने स्वीकार नहीं किया क्या? क्या हम भगवान के हुए नहीं क्या? कुछ भी हो, हमारा स्वभाव है पकड़ना, छोड़ना नहीं रहा, नहीं छोड़ पाए हैं। आज आपको पकड़ा दिया गुरुदेव ने, तो आपको कैसे छोड़ देंगे? असत को नहीं छोड़ पाए तो तुम्हें कैसे छोड़ देंगे? अब भागो, आप भागो, पतंग उड़ाए चाहे जितना, आकाश में डोरी हाथ लग गई आएगी, वो छाती से लगना पड़ेगा। अब जाओगे कहाँ? थोड़ी ठसक भी रखो, हाँ थोड़ी ठसक रखो, आप जाओगे, भागो, राधा राधा राधा। पतंगो यथा त्वा मनु भ्राम्य माणा, मानो डोरी हाथ में आ गई, कहाँ जाओगे? आओ आओ, हमारे लगना पड़े, राधा 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 राधा। बड़ी सामर्थ्य है मंत्र में और नाम में, जो चाहो कर सकते हो, पर लगो तो, थोड़ा स्थिति तो बनाओ नाम की। पीछे पीछे हरि डोलता है अपने नाम जापकों के। बिल्कुल बिल्कुल विश्वास करो, भटकने की जरूरत नहीं, अन्य साधनों में भटकने की जरूरत नहीं, जल्दी विश्राम मिल जाएगा भगवद आश्रय। भगवान तुम्हें अपना माने है कि नहीं, इसकी तुम्हें अब जरूरत नहीं। वो तो पहले ही बोल रहे, ममैवांशो, तू मेरा अंश है, बस तुम्हारी तरफ से चूक थी। अब उसे कोई भी शंका तुम्हारे हृदय में भगवान और तुम्हारे संबंध के बीच में नहीं होनी चाहिए। कई बार उपासकों से कहा है, गलती होना अलग बात है, लेकिन भगवान से संबंध में विक्षेप होना,
साधक क्या करता है, सीधे संबंध पे प्रहार जो माया करती वही स्वीकार कर लेता है। इष्ट और गुरु के अपनेपन में कोई फर्क नहीं पड़ने देना। हम गलत हैं तो गलत हैं, लेकिन आपके हैं इसमें कभी कोई संदेह नहीं। बाजार में चौड़े होकर कहेंगे कि आपके हैं, वो आप देख लो, आप देख लो। आप अपनी महिमा को खुद याद करो और संभालना है तो संभालो, नहीं चौड़े पे कहेंगे राधा वल्लभ जो आपके हैं, जय राधा वल्लभ लाल को। बोले राधा वल्लभ की जय बोलता है ऐसा नीच आदमी, ये आप समझो, नीच बनाओ कि ऊंच बनाओ आप समझो। हम आप साधक क्या करता है, सीधे अपनेपन के संबंध को ही काट कर संसार को अपना मान लेता, बस यही हानि हो जाती है। नहीं, बड़े बड़े नीच कर्म करने वाले बहुत उच्च कोटि के महात्मा बन गए भगवान का आश्रय लेकर, तो शंका नहीं करनी। पांचवा, परीक्षा ना करना। भगवान की शरण होकर के मेरे में ये दोष क्यों हैं, ये लक्षण नहीं घट रहे जो ऊंचे महापुरुषों में होते हैं, ये लक्षण मेरे में नहीं है। भगवान कह रहे कि जैसे कि ऐसा 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 तो मुझे वो प्रिय है, वो बातें तो मेरे में है नहीं। इसका मतलब भगवान का मैं शरणागत नहीं हुआ क्या? बार बार अपनी तरफ देखना, शरणागत का अपनी तरफ देखने का अधिकार खत्म हो गया। पहले कल की चर्चा में था, हमारी वृत्ति ठीक नहीं, हमारा स्वभाव ठीक नहीं, हमारा ये हमसे मतलब नहीं, आप जानो। कल सुना था शब्द, भक्त की कमी उसकी कमी नहीं, मेरी कमी है, मैं अपनी कमी मान। उनके पास क्या कमी है? कॉपी में कुछ नहीं लिखा, नंबर ऊपर आ गए 99। हाँ, अब वो कौन देखता है? ऊपर के नंबर देखते, जांचने वाले तो वही है ना, और नंबर लिख दिया। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनाथ घोषित कर दिया, मानो इसे सर्व पूज्य महात्मा, यद्यपि अपिचेसु दुराचारो, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, तो साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। बहुत बढ़िया अवसर है, भर्ती शुरू है, लग जाओ बिल्कुल नंबर। हाँ, नहीं तो चूक जाओगे। कैसे हो, कौन हो, कहां के हो, किस जाति के, किस कुल के, नहीं, यहां कोई प्रश्न नहीं। मैं प्रभु को प्राप्त करना चाहता, चलो अंदर चलो, आओ भगवत शरणागति के अंतः जो स्थिति है उस पे आ जाओ। स्थिति हमारी क्या है? एक बात समझ लेना, बस एक बात अच्छे से, सब बात इसी में पूर्ण हो जाएगी, और पूर्ण नहीं होगी तो नंबर पूरे मिलेंगे। मैं प्रभु का हूं, मैं प्रियाजो को हूं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, इसके सिवा हम नहीं बोलेंगे। हम तो कहेंगे हम हमारे माई श्यामाजू को राज, हमारी प्रियाजू, बस देख लें प्रियाजू। हम रोएंगे, लड़ेंगे, उन्हीं से लड़ेंगे, कहेंगे उन्हीं से। हम योग्य नहीं हैं, माना आपकी बात, लेकिन प्रियाजू के हैं, इसमें तुम्हारे दस्तखत की जरूरत नहीं, जिसमें हमारी छाती की जरूरत, और वो हो गया है। मैं प्रिया, अगर भगवत प्राप्ति ना हो जाए तो बताना पक्का, पर लौट के तुम बताने नहीं आओगे किसी से कि हमारी ऐसी निष्ठा से भगवत प्राप्ति हो गई, नहीं तो बहुत बड़ा लाभ मिलता। और हम जब तुम्हें बता रहे हैं तो मान लो ना, मान लो, मान लो हमारी बात। तुम नहीं जान पाओगे, मान के जान जाओगे। हाँ, साधन पक्ष में भी प्रवेश रहा है और कृपा पक्ष का भी स्वाद गुरु कृपा से मिला, इसलिए कह रहा हूं मान लो। अपने में गुण की कमी दिखे तो तुम्हें बिल्कुल आश्चर्य नहीं करना है, तुम्हें सीधे आप देखो, आप हम तो राधा राधा राधा, वो आपके यहां है, स्थिति न बढ़ जाए तो बताना, इस भूमिका बढ़ा देंगे। उनको अपनी इज्जत की परवाह है कि मेरा दास है। अगर गेट में कोई खड़ा है, उसको तुमने थप्पड़ मार दिया ना, चाहे जहां बैठे हो, वो सीधा हमारे गाल पे पड़ेगा जाके। प्राकृतिक, क्योंकि उसको केवल भरोसा हमारा है, वो नहीं जानता श्री जी को, नहीं जानता प्रभु को, और उसको जहां खड़ा किया गया है वहीं खड़ा है। मानो उसकी बेइज्जती मेरी बेइज्जती, और उसका सम्मान हम हृदय से लगाने के लिए तैयार है। बस हमारे स्वामी, ये दास का स्वभाव, और स्वामी का, अब ये कंठी तिलक हमने अपने मन से थोड़ी लगाया है, आपने बुलवाया है, वो अपने स्वरूप में
गुरुदेव के रूप में आपने ये दिया है, आपने रजिस्टर्ड कर दिया कि मैं आपका दास हूं। अब मैं गंदा हूं, आप लायक नहीं तो आप देखो, लोग गाली देंगे तो आप सुनना, अपमान करेंगे तो आप सुनना, और प्रशंसा करें तो आप देखो, चंदन लगावे तो आप देखो, प्रणाम करें तो आप देखो। अब हमारा ही देखने का विषय नहीं, हम तो सिर्फ आपको देखेंगे कि आप मेरे हो, नेत्रों के सामने आओ चाहे ना आओ, भाव बढ़े ना बढ़े, हम तो नाचेंगे कूदेंगे, कहेंगे आपके हैं, और जैसे रखोगे वैसे रहेंगे, क्या परवाह। यही तो समझना, क्या परवाह। वो तुम्हारे अंतर बैठा है, तुम्हारे आसपास बैठा है, जब अपनापन आ जाएगा तो सारी वृत्तियां शुद्ध हो जाएंगी। सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति, सारे दुर्गुण अपने आप नष्ट हो जाएंगे। विश्वास करो, कोई बड़ी ऊंचाई पर पहुंचता है तो इसी भाव से पहुंचता है। ये भाव सुनना और समझना और पाना बहुत कठिन विषय है। साधन कर लेना, हाँ, इस पर तो अहम पुष्ट होता है, इसलिए मन राजी हो जाता है। जितनी भी कमी है विश्वास करो, कमी रहेगी नहीं, मिट जाएगी। कारण प्रत्यक्ष अनुभव हृदय की बात कहता हूं कि अब तुम प्रभु के हो गए हो। शरणागत को प्रभु अपने समान बना लेते हैं। तस्मित तज्जने भेदावा, निकलने लगता हूं, ये तो साक्षात भगवान है। भगवान अपने समान बना लेते हैं। जैसे नारद जी के विषय में, आप उस शरीर से चाहें सब कीन्हा, वो अपने समान बना लेते हैं। तो भगवान और भगवान के दास का एक ही स्वभाव हो जाता है, वो भगवत स्वभाव को प्राप्त हुआ। वैसे उन्हीं के स्वभाव से तो परिचय मिलता है स्वामी का। जिसका सेवक ऐसा है उसके स्वामी कैसे होंगे। छठवां, ये 6 लक्षण शरणागति में प्रकट हो जाते हैं। विपरीत धारणा का त्याग, विपरीत भावना का त्याग। विपरीत भावना भगवान के शरणागत में कैसे हो सकती है। मैं भगवान का हूं, मैंने भगवान के ऊपर सब कुछ निर्भर कर दिया, भगवान से मेरा अटूट संबंध है, अखंड संबंध है, नित्य संबंध है। ये बात शरणागति के हृदय में होती है ना। अब जो लौकिक संबंध हैं, अब उनके मिलने बिछुड़ने पर तुम्हारे संबंध में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कई ऐसे प्रश्न उपासकों के होते हैं, और ऐसा जगत में प्रायः देखा जाता है। यदि कहीं हमारा लौकिक संबंध है और उसकी हानि होती है, तो हमने जो सत्संग सुन के भागवतिक संबंध स्थापित करने की चेष्टा की, उसमें हम संबंध के विषय में बहुत सावधान रहे। सब ठीक हो जाएगा, मूल सुधार लो। हम प्रभु के हैं, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, अंदर से रहना चाहिए। जो जीव जितने समय के लिए जिस शरीर को धारण करके आया, उससे ज्यादा नहीं टिक पाएगा। व्यर्थ में मोह मत करो, नहीं रोना पड़ेगा और भगवत मार्ग छूट जाएगा। हम भगवत संबंध की तरफ नहीं देखते, विपरीत धारणा, विपरीत भावना करने लगते। विपरीत धारणा ये आप बिगाड़ देगी, अपनी अंतिम गति बिगाड़ देगी। ये माया का जाल है, कोई किसी का नहीं है। जिस क्षण के लिए जितना आया है संयोग, बस उतना ही रहेगा, तुम्हारे रोके नहीं रोकेगा। ये गलती, ये विपरीत भावना अगर आपके हृदय में है तो उसे छोड़ दीजिए। ये सब होगा, देखो ये होगा। ऐसा ना सोचो कि भजन करके तुम किसी को बचा लोगे। नियत समय के लिए जो आया है, चाहे अपना शरीर या दूसरे, इसका नाम मृत्यु लोक है। ठीक समय पर शरीर छूट जाएगा। आप केवल अंतर में विराजमान प्रभु को मानकर जो संबंध है, उस संबंध के अनुसार उसकी सेवा करो। उस सेवा का फल होगा भगवत प्रीति। अगर आपने संबंध दृढ़ करके उनका माना, तो भागवतिक संबंध जो है उस पर विक्षेप पड़ जाएगा, पक्का। अरे बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र है। मतलब भगवान का ये माया जाल भी बड़ा विचित्र। ये सरल नहीं है, तुम्हें सुनने में लग रहा है, अंदर से होने में बहुत कठिन है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरडोरी। बहुत जल्दी काम बन जाए यदि एकमात्र प्रभु से संबंध। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई।
यह जोरी अविचल वृंदावन नाही नान सुकाज। ये बहुत ऊंची स्थिति है। सच्चे हृदय से प्रभु के चरणों की शरण होने पर शरणागत भक्त के हृदय में ये भाव, ये आचरण ये रहता है कि अब प्रभु के सिवा कोई हमारा नहीं। जिसे गोस्वामी जी कह रहे, नाते नेह राब के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। ऐसे अगर हमारे हृदय में कुछ कमियां हैं, स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरि परेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। भगवान व्यास देव जी ने रचा, परमहंस श्री सुखदेव जी ने गाया। क्या? जो भगवान का शरणागत भक्त है, अनन्य भाव से प्रभु का आश्रय ले लिया है, त्यक्तान्य भावस्य हरि परेशा। जो भगवान के चरणों का अनन्य भाव से आश्रय ले लिया है, भगवान का भक्त है, प्रेमी है, भजन करता है, उसके द्वारा अकस्मात कोई बड़ा पाप बन जाता है। लिखा है बन सकता है। जैसे दौड़ते हुए अचानक फिसल गया कोई, ऐसी घटना हो जाती है। वो संकल्प नहीं किया पर गलती हो गई, तो उसके हृदय में भगवान बड़ी करुणा है। वो बैठे हैं, वो स्वयं उस पाप को नष्ट कर देते हैं। उस भक्त को कोई इस पाप का बंधन या दंड नहीं प्राप्त हो सकता। ये किसके लिए है? जो अनन्य भाव से भगवान की शरण में अचानक घटना घट गई, कोई पाप ऐसा बन गया, कोई अपराध बन गया। कह रहे विकर्म यच्चोत्पतितम कथंचित धुनोति सर्वम हृदि सन्निविष्टा। वो पतित नहीं हो सकता, वो कर्म बंधन से युक्त, वो कर्म उसे बांध नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हृदय में हृदय सन्निविष्टा स्वयं भगवान बैठ करके धुनोति सर्वम, सब पाप मल को धो देते हैं। ये जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। छोटा बालक दौड़ रहा है, माँ चल रही, गिर गया, माँ दौड़ के उठाने जाती है, तो माँ को झिड़कता है कि अब उठा रहे हो, जब हम गिरने जा रहे थे तब तुम नहीं देख रही थी, तुम इतनी दूर क्यों थी, नजदीक रहती। ऐसे ही है, कहां थे आप जब गिरने का अवसर है, आप बचा लेते, नहीं बचा ना, अब आप धो। हाँ, फिर भी निर्भय, नहीं करना विपरीत धारणा। ये बैठा लो, ये कोई मनमानी बातें नहीं, पक्की बातें हैं। दौड़ने वाला ही गिरता है। हो सकता है कभी ऐसी कोई अपराध बन जाए, कोई ऐसी, आपको बिल्कुल अन्य कोई प्रायश्चित नहीं करना और सोचना भी नहीं है। बस आनंदित होकर प्रभु की तरफ कदम बढ़ाओ, तुम्हारी दिनचर्या वैसे ही होनी चाहिए और वो गलती दोबारा ना हो। इसलिए जो तुम्हें त्रुटि नजर आए कि अगर मैं ऐसा भोजन न करता, ऐसा संग न करता, ऐसा दृश्य न, तो हम नहीं, गलती वो आप छोड़ दो। भगवान स्वयं बैठकर हृदय को पावन कर देते हैं। इसलिए विपरीत धारणा कभी नहीं। भगवान केवल अपनापन देखते हैं और मां की तरह उसे गोद में ले लेते हैं। तपस्या और साधना ये अलग की चीज है, अपनापन मेरे। इसीलिए बार बार हमारे माई श्यामा जी को राज की हमें बैठालना चाहते हैं कि कलिकाल है, कोई साधन बने न बने, ये ठसक आ जाए, हमारे माई श्यामा जी को राज, राधा 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 राधा। प्रभु की दृष्टि अपनेपन पे जाती है। जैसे कोई बालक मल में से, तो जब कोई दूसरा देखेगा तो मल दिखाई देगा पहले, फिर बालक। अब वो अपनी सोच किया, उसी में खेला, उसको तो पता नहीं कि अपवित्र है क्रिया पर। अब वो जब मां की तरफ बढ़ रहा है तो दूसरे लोग देख रहे हैं गंदा, पहले मल देखेंगे फिर बालक, लेकिन मां क्या देखती है? केवल बालक। मेरा लाला, अरे तू रो मत रो मत, मैं अभी साफ करके और सजा करके उसको, बस ऐसा ही मेरे प्रभु को स्वभाव, करूं सदा तिनके रखवारी जिम बालक।
निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, कोई संशय न रहने दो। अब वही होगा जो मंगल भवन ने रचा है, और कोई विपरीत धारणा मत रखो। तो शरणागति सिद्ध है भगवत प्राप्ति के लिए। शरणागत के दो ही कार्य हैं, हृदय से ठसक और जबान में नाम और विश्व पर विजय। हरसि हरिनाम जपत जय, प्रभु के हो किसी की भी ताकत नहीं कि तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल दे। और फिर हम तो राधा के, जहां राधा वहां बाधा प्रवेश ही नहीं कर सकती। अभी जानते नहीं हो हमारी स्वामिनी के वैभव को और हमारी स्वामिनी की सामर्थ्य को। बस केवल राधा राधा और हृदय से आश्रय नाथ, जैसा भी हो आपका हो, एक बार तो ठसक लाओ, एक बार तो बैठा लो हृदय में। अब जो होगा देखा जाएगा। जय श्री राधे। हृदय में किशोरी जू का आश्रय, और बढ़ो, कदम बढ़ाओ प्रभु की तरफ, मत डरो। तुम्हारे साथ बड़े बड़े महापुरुष हैं। जब कोई भगवत मार्ग में चलता है तो जितने सिद्ध महापुरुष हैं सबकी कृपा उस पर होने लगती, सही मार्ग में चलने वाले को। जा पर नाथ करो तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न ताऊ पर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, और जन्म हमार सुफल भाव। भगवत आश्रय, निरंतर नाम जप, कोई संशय मत करो, और जैसे रखे हो उसमें राजी रहो। बड़े से बड़े दुख को सहकर, मुस्कुराकर, रौंद कर आगे बढ़ो। हरि शरणम, विजय मिल जाएगी। इस माया से विजय प्राप्त होने का मतलब है दुख का अंत, अशांति का अंत, नाना प्रकार के द्वंद्वों का अंत, एक अद्भुत परमानंद जो कभी नहीं मिटेगा। वही प्राप्त करने के लिए ये भगवान ने मानव देह देकर सत्संग कथन श्रवण का सौभाग्य दिया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।